हेलो एवरीवन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स का टॉपिक हम लोग देख रहे थे और मैंने आपको इंटीजर्स का टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। रियल नंबर्स का टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था और फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दी थी। आज के लेक्चर में हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था रियल नंबर को रिप्रेजेंट कराने के दो तरीके हैं, एक फिक्स पॉइंट नोटेशन और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। फिक्स पॉइंट नोटेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करी है। आज के लेक्चर में हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, एक लेक्चर में तो नहीं होगा, पर जितना हो सकता है मैं आपको आज के लेक्चर में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, चलो स्लाइड पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। देखो भाई, सिंपल बात, पहले तो मुझे ये बताओ, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 363.452। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल एक रियल नंबर है। ठीक है, तो इसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कराने का मेरे पास एक तरीका और है। 36.3432 इंटू 10⁻⁻1, सॉरी 10⁻1। ठीक है, पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया तो 363 था, 36 कर दिया तो इंटू 10⁻1 हो जाएगा। ऐसे 3.63432 इंटू 10⁻2, ऐसे ही 0.363432 इंटू 10⁻3 भी कह सकता हूँ। और साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो इस नंबर को मैं ये भी बोल सकता था, इधर दिखा देता हूँ। 3634.32 इंटू 10⁻⁻1, पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया ना तो -1 हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो बच्चों को ये बड़ी कंफ्यूजन आती थी। अभी तो नहीं आएगी आपको, अभी तो मैं डेसिमल में चल रहा हूँ, जब आगे बाइनरी में शिफ्ट होगा तो वहां पे बड़ी टेंशन पैदा होगी दिमाग में। तो यहीं पे मैं आपको क्लियर करता चलता हूँ। देखो भाई, पॉइंट को अगर आप इधर शिफ्ट कर रहे हो ना, इस तरफ लेके जाओगे तो ऑब्वियसली बात है 10 की पावर -1 -2 -3 ऐसे चढ़ती जाएगी, क्योंकि नंबर बड़ा होता जाएगा ना। ये 363 और ये 3634 है, तो ऑब्वियसली बात है -1 आएगा। ऐसे ही 36343.2 इंटू 10⁻⁻2 भी कह सकता हूँ। 363 इंटू 10⁻⁻3 भी कह सकता हूँ, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कराने के बहुत तरीके हैं, रादर इनफाइनाइट वेज है ना। तो मैं इसके आगे एक जीरो यहाँ और लगा करके 10⁻⁻4 भी कर सकता हूँ। ऐसे यहाँ पे भी 0.036432 इंटू 10⁻4 भी कह सकता हूँ, डॉट 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 डॉट। तो इसी नंबर को रिप्रेजेंट करवाने के आप समझ पा रहे होंगे मेरे पास इनफाइनाइट वेज है। ठीक है, जितने कहोगे मैं उतने लिखता चला जाऊंगा यहाँ पे। ऐसे ये 3634320 इंटू 10⁻⁻4 भी कह सकता हूँ, डॉट 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 डॉट। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब ये जो हमने लिखा है ना, अलग अलग तरीकों से लिखा है नंबर को, इसको हम लोग बोलते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन। दिस इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है भाई? साइंटिफिक नोटेशन किसी भी रियल नंबर की क्या होती है? a मल्टीप्लाइड बाय b पावर e। a का मतलब होता है a इज एनी रियल नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर। b इज द बेस, जो कि हमारे पास यहाँ पे बेस 10 चल रहा है। e इज द एक्सपोनेंट। ओके, और एक्सपोनेंट इज ऑलवेज एन इंटीजर क्वांटिटी। दैट मींस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बट पॉइंट में नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? तो ये होती है साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर हुआ? तो a इंटू बी पावर इज साइंटिफिक नोटेशन, और ये सब कुछ मैंने साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा है ना। ये देखो भाई, ये हो गया जी a, ये b पावर e, ये a, ये b पावर e, दिस इज a b पावर e, a b पावर e एंड सो ऑन। यहाँ पे e नेगेटिव हो गया, एक्सपोनेंट तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये हो गया जी a इज यानी रियल नंबर ना, तो आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो इनटू बेस पावर एक्सपोनेंट। आई थिंक क्लियर हो जाएगा सब लोगों को। ये लगेगा कि सर ये तो साइंटिफिक नहीं है, अरे ये भी साइंटिफिक है, इसमें क्या है, इंटू 10⁻0 कर लो, क्या दिक्कत है? जीरो इंटीजर नहीं है क्या? है इंटीजर, आपको पता है, तो बस इंटू 10⁻0 क्या करके मैं भाग सकता था। तो ये भी साइंटिफिक है, ये मत बोल देना कि सर ये साइंटिफिक नहीं है, दिस इज ऑल्सो साइंटिफिक। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो हम ये साइंटिफिक नोटेशन ही ज्यादातर यूज करते हैं रियल नंबर को रिप्रेजेंट कराने के लिए। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, तो एक नंबर मैं आपको और लिख के कर दिखाता हूँ, आप मुझे बताना कि वो साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं है। जैसे मैंने लिखा 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -362, फर्स्ट क्लास साइंटिफिक नोटेशन है। ऐसे मैंने लिखा 4 यार चलो 4 पॉइंट क्यों आ रहा है बार बार ही, 3.93 3.93 इंटू 10 पावर 432, ये भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास साइंटिफिक है। तो फायदे देख रहे हो साइंटिफिक नोटेशन का? 10 पावर 432 बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर लिखना पॉसिबल थोड़ी है, तो इसलिए हम इसको फटाफट साइंटिफिक नोटेशन में इजीली लिख जाते हैं। तो बड़े बहुत बड़े नंबर हैं, बहुत छोटे नंबर हैं, उनको हम साइंटिफिक नोटेशन में बहुत इजीली आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बहुत छोटा नंबर है 10 पावर -362, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, बट मैं इसको एक झटके में लिख पा रहा हूँ, रिप्रेजेंट करा पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा चलती भी है। क्लियर हुआ?
अच्छा अब मुझे जरा ये समझाओ, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? 4.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3.2? नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो ठीक है, ए ठीक है, रियल नंबर कोई भी आ सकता था, ये बेस हमारा ठीक है 10 है, एक्सपोनेंट मैंने बताया था इंटीजर होना चाहिए, ये तो 3.2 तो कोई रियल नंबर आ गया, ये एक्स तो आप समझ पा रहे हो भाई ये साइंटिफिक नहीं है। एक्सपोनेंट मैंने क्या बोला था? इंटीजर होना चाहिए। क्लियर हुआ? दिस इज नॉट साइंटिफिक नोटेशन। आई थिंक दिमाग में बैठ गया होगा सबके, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा अब साइंटिफिक एक स्पेशल टाइप की साइंटिफिक नोटेशन होती है जिसको हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे, क्योंकि अब आप समझ पा रहे हो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि सेम नंबर के इनफाइनाइट वेज है रिप्रेजेंट करवाने के, तो कंप्यूटर में मैं कौन सा वे को रिप्रेजेंट कराऊंगा, ये सबसे बड़ी बात है, समझ पा रहे हो? तो कंप्यूटर में हम लोग इसको यूज करेंगे, ये जो वे है ये सबसे बेस्ट है, और इसको हम बोलते हैं जी नॉर्मलाइज्ड नोटेशन। दिस इज नोन एज नॉर्मलाइज्ड नोटेशन। तो नॉर्मलाइज्ड नोटेशन एक साइंटिफिक नोटेशन ही है, बट खास बात क्या है कि जब हम ये जो कोई भी रियल नंबर ले सकते थे, बट अब कोई भी रियल नंबर नहीं लेना, हम यहाँ पे मेंटेसा लेते हैं। और मेंटेसा क्या होता है भाई? मेंटेसा होता है जी 0.1 से बड़ा या बराबर, सॉरी 0.1 से, हाँ ठीक है, 0.1 से बड़ा या बराबर बट 1 से पक्का छोटा, ये रेंज है जी मेंटेसा की। ठीक है, तो नॉर्मलाइज नोटेशन क्या है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ, नोट डाउन कर लो एक बार इसको। ठीक है जी, तो नॉर्मलाइज नोटेशन क्या कहती है, जो कि हम लोग कंप्यूटर में यूज करेंगे। समझ पा रहे हो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करने के इनफाइनाइट वेज है। रियल नंबर की खास बात है कि इनफाइनाइट तरीके हैं, कोई भी मैं यूज कर सकता हूँ, है ना? तो फिर मतलब ज्यादातर कंप्यूटर में हम स्टोर किसको करवा रहे हैं? हम इसको स्टोर करवा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइज नोटेशन। तो ये जो मैंने नंबर लिख करके दिखाया था, ये नॉर्मलाइज नोटेशन में है। और नॉर्मलाइज नोटेशन के बारे में क्या हमने सीखा? जैसे साइंटिफिक में क्या था? a इंटू बी पावर ई। नॉर्मलाइज में क्या होता है? m इंटू बी पावर ई। m क्या होता है भाई? मेंटेसा। दिस इज नोन एज मेंटेसा। ठीक है, और मेंटेसा कोई भी रियल नंबर नहीं है, ये है, इसकी कोई एक रेंज फिक्स है। मेंटेसा की क्या रेंज है? 0.1 से बड़ा या बराबर बट 1 से पक्का छोटा। ठीक है जी, ये होता है जी मेंटेसा। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। तो अब मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिख करके दिखाता हूं और आप मुझे बताना कि वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। यहीं से देख लो ना, यहीं से देख लो। 363 इंटू 10 पावर 0, नहीं भैया नॉर्मलाइज नहीं है। ये जो मेंटेसा है, मेंटेसा मैंने क्या कहा है? 0.1 से बड़ा या बराबर 1 से पक्का छोटा, तो 363 बैठा नहीं है, ये भी नहीं है। 36 बैठा है, 1 से तो बड़ा आ गया ना, 1 से पक्का छोटा कहा था। ये 3 पॉइंट समथिंग अगेन 1 से बड़ा है, ये ठीक है। 0.36343 इंटू 10 पावर 3, ये ठीक है ना, ये मेंटेसा है, इसलिए मैंने इसको नॉर्मलाइज कह दिया। ये नॉर्मलाइज है 0.036 नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा था? 0.1 से बड़ा होना चाहिए, और 0.03 0.1 से छोटा है। ये देखो मैंने क्या लिखा है भाई? 0.1 से बड़ा या बराबर। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, बाकी सारा कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मलाइज में सिर्फ एक ही है। ठीक है, अच्छा जी, तो आप सिंपल बात एक दो क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ आपसे, मुझे बता देना नॉर्मलाइज है या नहीं है। जैसे मैंने ये लिख दिया, जैसे लिखा 0.462 इंटू 10 पावर -5। हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड है, क्यों? क्योंकि ये मेंटेसा इंटू बेस पावर एक्सपोनेंट, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये मेंटेसा क्यों है? 0.1 और 1 के बीच में है, ये देख पा रहे हो आप लोग? ठीक है जी, तो अब मैं आपको एक सिंपल इलाज बताता हूँ, बार बार रेंज देखना, वो सबकी टेंशन खत्म करो। पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है ना भाई, वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए बस, और इधर कुछ नहीं आना चाहिए, ये तो 0 ही होना चाहिए। ठीक है, तो 0 पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट होगी वो नॉट 0 होनी चाहिए बस। तो 0.4 ठीक है, बिल्कुल। 0.62 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 बिल्कुल ठीक है। 0.9 इंटू 10 पावर 8 बिल्कुल ठीक है, एंड सो ऑन। पॉइंट के बाद वाली डिजिट, बस ध्यान क्या रखना है? पॉइंट के बाद वाली डिजिट नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, अब ये हर एक बेस में वैलिड होगा, जरूरी नहीं कि हम हमेशा बेस 10 में घूमते रहें, हम किसी बेस में भी, किसी और बेस में भी चल सकते हैं। जैसे सपोज कर लो मैं बेस 2 में आता हूँ सीधा, ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करते, हम सीधा बेस 2 में आते हैं, जो हमारे को मेन काम करना है। कंप्यूटर में सारा बेस 2 में आता है ना, तो बेस 2 में आता है। जैसे मैंने सपोज कर लो नंबर लिखा 0.101 इंटू 2 पावर 3, फर्स्ट क्लास, ठीक है जी, नॉर्मलाइज है। क्यों? पॉइंट के बाद वाली डिजिट 1 है। अब बाइनरी में तो 0 या 1 दो ही चीजें होती हैं, तो नॉर्मलाइज की क्या खास बात होगी जी? 0.1 x ऐसे कुछ भी चलता रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर समथिंग, जो आपका मन कर रहा है वो भर लो, 2 पावर y जो भी आप भरना चाहते हो बाइनरी नंबर। ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो 0.1 प्लीज ये देखना, पॉइंट के बाद हमेशा 1 होना चाहिए, तब बाइनरी में हम उसको नॉर्मलाइज कहेंगे। क्लियर हुआ?
ऐसे अगर मैंने लिखा 0.101 इंटू 2⁻³ बिल्कुल फर्स्ट क्लास नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। ऐसे ही 0.001 इंटू 2⁻² नॉर्मलाइज नहीं है ये, क्योंकि 0.001 कैसे आ गया, है ना। अच्छा, अब इसको अगर मेरे को नॉर्मलाइज करना है तो मैं बड़े आराम से करूंगा। आप प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से पावर घटती चली जाएगी। वही बात है, जैसे बेस 10 में था ऐसे बेस 2 में होगा। मैं आपको पहले जब मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बेस 2 में सारा कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ। मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, डिजिटल में मैंने सारा समझा रखा है आपको। रादर डिजिटल यही चल रहा है, नंबर सिस्टम का आपको टॉपिक देखना है। नंबर सिस्टम में हम लोग चल रहे हैं ना, तो प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने वहाँ सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को, है ना। ये देखो मैंने आपको बताया था 20, जैसे देखो हमने यहाँ लिखा 101 इंटू 2⁻², तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 10100। सीधी सी बात है, ऐसे 101 इंटू 2⁻−2 हमने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता था 1.01। जैसे डेसिमल में होता है बिल्कुल वैसे ही होता है ना। डेसिमल में 10⁻2 होता था तो पीछे 2 जीरो लगा देते थे, 10⁻−2 आता था तो फिर पॉइंट लगा देते थे, एंड सॉन, मतलब 2 प्लेसेस पे बाद पॉइंट लगा देते थे। तो वही कहानी यहाँ पे है, बिल्कुल सेम है जैसे बेस 10 में था ऐसे बेस 2 में, विद प्रूफ सारा कुछ मैंने आपको प्लीज बता रखा है। आपको ऑपरेशंस देखना पड़ेगा ना, ऑपरेशंस इन डिफरेंट बेसिस में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अरिथमेटिक ऑपरेशन इन डिफरेंट बेसिस, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, पूरा डिटेल में मैंने वहां सारा समझाया था। मैं यहाँ पे बार बार रिपीट करूंगा तो वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। तो वही चीज है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा जी, एक बार मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया तो मैं क्या बोलूंगा जी, 0.01 इंटू 2⁻1, फिर आगे क्या बोलेंगे जी, 0.1 इंटू 2⁻0, बस फर्स्ट क्लास, ये आ गया जी नॉर्मलाइज नोटेशन में। क्या टेंशन है, क्लियर हो सब लोगों को, ठीक है जी। तो इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ और कुछ और बातें दिखाता हूँ। नोट डाउन करो इसको, कर लिया, ठीक है जी। आप जैसे सपोज कर लो मैं आपको ये नंबर दे दूं 101.11, हाँ जी, इसको आप नॉर्मलाइज नोटेशन में लिख करके दिखाओ, तो क्या टेंशन है। आप क्या बोलोगे, 0.10111, पॉइंट को आपने 3 शिफ्ट मारा है ना, तो अब ये नंबर बड़ा था, ये नंबर छोटा हो चुका है, तो इंटू 2⁻3 कर दो, बाहर, खत्म, बस, ठीक है। ऐसे ही आप सपोज करो मैंने नंबर लिखा 1111, बस 4 बार मैंने सीधा 1 लिख दिया। तो इसको आप नॉर्मलाइज करना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 0.4 टाइम्स 1 इंटू 2⁻4, बस, ठीक है। 10111, इसको करना है नॉर्मलाइज में तो 0.10111 इंटू 2⁻5, दैट्स इट। तो अब आई थिंक नॉर्मलाइज करना सबको आ गया होगा। 0.001101, इसको नॉर्मलाइज करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 0.1101 करेंगे इंटू 2⁻−2 कर देंगे, एक शिफ्ट करेंगे तो 2⁻−1, एक और शिफ्ट मारेंगे तो 2⁻−2, बस काम खत्म। तो 2 शिफ्ट मारे ना आपने तो बस 2⁻−2 आ जाएगा। याद रखना है भाई, पॉइंट को इधर शिफ्ट करते चले जाओगे तो माइनस पावर आती चली जाएगी, पॉइंट को इधर शिफ्ट करते चले जाओगे तो पॉजिटिव पावर आती चली जाएगी। क्लियर हो गया सब लोगों को, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। अब देखो पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करते चला गया था ना, ठीक है, क्या इतना बेसिक बोल रहा हूं, आपको क्लियर हो गया। नॉर्मलाइज में किसी को कोई टेंशन नहीं है, चलो ठीक है जी। और बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला है, ज्यादातर नॉर्मलाइज नोटेशन ही चलती है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। तो वी यूज नॉर्मलाइज नोटेशन बाय डिफॉल्ट इन कंप्यूटर सिस्टम। कुछ ना दिया हुआ, कुछ भी नहीं कह रखा आपको, तो आपको नॉर्मलाइज तरीके से ही काम करना होगा, ठीक है जी। चलो अब मैं आपको बेसिक बात समझाता हूँ। देखो भाई, साइंटिफिक नोटेशन की क्या खास बात है, साइंटिफिक नोटेशन की खास बात है a इंटू बी पावर e, ठीक है। और वही बात है, अगर हम नॉर्मलाइज नोटेशन की बात करें तो नॉर्मलाइज नोटेशन की क्या कहानी है, नॉर्मलाइज्ड में क्या सीखा हमने, मेंटेसा इंटू बेस पावर e, ठीक है। और मेंटेसा 0.1 से बड़ा या बराबर और 1 से पक्का छोटा, ये रेंज भी हमारे को पता है, तो हम समझ चुके हैं कि पॉइंट के बाद वाली पोजीशन नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अब जब भी मेरे को कंप्यूटर में नंबर स्टोर करवाने होंगे तो मैं क्या करूंगा, देखो हमारे पास मेंटेसा के लिए कुछ बिट्स होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, जरूरी नहीं कि हम नॉर्मलाइज नोटेशन ही यूज करें। ज्यादातर मैं आपको करो बाय डिफॉल्ट नॉर्मलाइज नोटेशन यूज होगी, कई बार डी नॉर्मलाइज नोटेशन भी यूज करी जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो मैं इसी पे ही फोकस करता हूँ फिलहाल। तो मैं क्या कहूंगा, कुछ देखो कुछ बिट्स होंगी मेंटेसा को स्टोर करने के लिए, बेस को स्टोर करने के लिए हम लोग कोई बिट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बेस बाय डिफॉल्ट हमारा 2 ही रहता है, हम उसको चेंज नहीं करते। और एक्सपोनेंट के लिए हमारे पास कुछ बिट्स रहेंगे, ठीक है। तो वी विल स्टोर फ्यू बिट्स फॉर मेंटेसा एंड वी विल रिजर्व फ्यू बिट्स फॉर मेंटेसा, we will reserve few bits for exponent, but we will not reserve any bit for base because base is obvious, that is base 2, ओके या। एंड वन मोर थिंग, देखो अगर सपोज करो मैंने नंबर लिखा, ये मेरे को जरा समझाओ, जैसे डेसिमल में मैं कहानी करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आएगा। 36.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -493,
तो ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव है। तो कैसे, और ये एक नंबर लिखा मैंने 362 इंटू 10 364, तो ये नंबर क्या भी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चल रहा है? ये पता चल रहा है भाई, ये जो हमने ए लिखा था रियल नंबर, इससे पता लग रहा है कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। एक्सपोनेंट से पता नहीं लगता, एक्सपोनेंट कितना मर्जी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, नंबर साइन ऑफ द नंबर को वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, हम लोग मेंटेसा के लिए साइन बिट जरूर रखेंगे, क्योंकि नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हम इसके लिए साइन बिट रखेंगे, बट एक्सपोनेंट के लिए हम लोग साइन बिट नहीं रखेंगे। फिर आपको लगेगा कि सर अगर हम इसके लिए साइन बिट नहीं रखेंगे तो फिर पता कैसे लगेगा हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो उसके लिए हम लोग एक्सेस कोड्स का यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, याद आ रहा होगा, एक्सेस 3 कोड हमने देखा था एंड ऑन। तो एक्सेस कोड्स का हम यूज करेंगे, जैसे एक्सेस 3 का मतलब 3 बढ़ा के लिखना, एक्सेस 6 का मतलब 6 बढ़ा के लिखना, ऐसे जो भी एक्सेस कोड होगा हम वहां पे वो यूज कर लेंगे। अभी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिक सा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, हमारे जब जो भी हम फॉर्मेट में स्टोर करवाना चाहेंगे नंबर को, रियल नंबर को जिस भी फॉर्मेट में हम स्टोर करवाना चाहेंगे, पहली बात तो समझ लो हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन पढ़ रहे हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में, अच्छा एक बात ये भी समझ लो, इसको फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन क्यों कह रहे हैं ये समझ में आ रहा है? देखो पॉइंट की पोजीशन फ्लोट कर रही है ना, ये देखो पॉइंट था, कभी इधर शिफ्ट हो रहा है, कभी इधर शिफ्ट हो रहा है, कहीं भी हम शिफ्ट करते चले जा रहे हैं पॉइंट को, इसलिए हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन कह रहे हैं। ठीक है, हाँ जी ठीक है जी, आओ वापस। हाँ जी, तो ये मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि जो भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन, जो मतलब जो भी हम नंबर स्टोर करवाना चाहेंगे, उसके लिए हमारे को 3 चीजें स्टोर करवानी है। एक तो साइन बिट चाहिए, वो साइन बिट मेंटेसा की होगी, ठीक है। दूसरी कुछ बिट्स मेंटेसा के लिए चाहिए और कुछ बिट एक्सपोनेंट के लिए चाहिए। बस 3 चीजें हमारे को चाहिए, बेस को हमारे को स्टोर करने की जरूरत नहीं है और एक्सपोनेंट की अलग से साइन बिट लेने की जरूरत नहीं है। हम एक्सपोनेंट के लिए एक्सेस कोड्स का यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ, सैंपल फॉर्मेट, अपने हिसाब से जो मेरा मन करेगा मैं वो बना दूंगा और कुछ नंबर्स आपको रिप्रेजेंट करा करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, नॉर्मलाइज नोटेशन हम लोग चलाएंगे बार बार। ठीक है, बढ़ रहा हूं मैं आगे। ठीक है, हाँ जी चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, देखो सपोज कर लो हम लेते हैं एक नोटेशन, 3 चीजें स्टोर करवानी ना, साइन बिट, मेंटेसा और एक्सपोनेंट। ठीक है जी, तो चलो भाई सपोज कर लो, तो मेरी पहली साइन बिट है, उसके बाद कुछ एक्सपोनेंट की बिट्स हैं और कुछ मेंटेसा की बिट्स हैं। कोई फिक्स नहीं है, आप एस एम ई लिख सकते हो, है ना, एस एम ई लिख सकते हो, ई एस एम लिख सकते हो, ठीक है, जो मन कर रहा है। तो टोटल 3 है ना, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीकों से आप इनको रिप्रेजेंट करा सकते हो। गेट एग्जाम में कोई भी तरीका आ सकता है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। 3 है ना, एस ई एम, तो 3 फैक्टोरियल बेस मतलब 6 वे से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा, जिसने नहीं देखा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो देख लो भाई, है ना, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा हम काम कैसे कर रहे हैं। और बेसिक सा पॉइंट है, सबको पता होगा भाई, है ना, 3 फैक्टोरियल बेस। अब इसमें क्या ज्यादा एक्सप्लेन करूं, ठीक है जी। तो ठीक है, तो हम कोई भी नोटेशन हम यूज कर सकते हैं, 6 में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। तो मैं, मेरा मन कर रहा है इस नोटेशन का, तो मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। हाँ जी, तो साइन बिट वही बात है, 1 बिट रहेगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 16 बिट्स है हमारे पास। ठीक है, तो आई एम एज्यूमिंग 16 बिट्स। तो 16 बिट्स में से एक्सपोनेंट के लिए सपोज कर लो मैंने ले ली 8 बिट और मेंटेसा के लिए ले ली मैंने 7 बिट। मैं एज्यूम कर रहा हूँ सब, ठीक है। हाँ जी, तो ये एक फॉर्मेट मैंने बनाने की कोशिश की है। और एक्सपोनेंट मैंने आपको बताया था, साइन बिट नहीं होती ना एक्सपोनेंट की, जो साइन बिट है ये मेंटेसा की है। तो एक्सपोनेंट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, सपोज कर लो एक्सेस 128, एक्सेस 128 कोड हम यूज कर रहे हैं। एक्सेस 128 मतलब जो भी एक्सपोनेंट आएगा आप उसको 128 बढ़ा के लिखोगे। बात समझे? अभी नहीं क्लियर तो कोई बात नहीं, मैं नंबर रिप्रेजेंट कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो मैं रिप्रेजेंट कराता हूँ। कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, सपोज करो मैंने नंबर ले लिया 3.5। तो 3.5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे वो हम आप समझते हैं। तो सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1 होगा जी, इसका ऑब्वियसली बाइनरी करो। स्टेप नंबर 1 इज बाइनरी। तो आप इसका बाइनरी करोगे तो 11.5 आएगा। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत, 11.1, मेरे ख्याल से इसको बोलने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2, इसको नॉर्मलाइज करो। क्या ये नॉर्मलाइज्ड है? नहीं, नॉर्मलाइज नहीं है। तो नॉर्मलाइज करोगे तो क्या बन के आएगा? ये बन के आएगा। ठीक है, पॉइंट को 2 इधर शिफ्ट किया ना तो 2 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब नॉर्मलाइज होने के बाद बस अब आपको इसको रिप्रेजेंट करवा देना है। हाँ जी, तो बोलो भाई, साइन बिट हमारे पास क्या है भाई? समझ में आ गया ना, फॉर्मेट में 3 ही चीजें क्यों ली हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ये 3 चीजें हैं भाई, मेंटेसा, बेस और एक्सपोनेंट, और साथ में साइन बिट। 4 चीजें एक्चुअली, बेस को आपको स्टोर ही नहीं करना। ठीक है, तो हाँ जी ठीक है जी, चलो। हाँ, तो 3 चीजें हमने थी तो हमने ये लिखी हुई है। हाँ जी, तो स्टेप नंबर 2 होगा नॉर्मलाइज हो गया, बस अब रिप्रेजेंट करवाना है। हाँ जी, तो साइन बिट क्या है भाई? साइन बिट ऑब्वियसली 0 रहेगी क्योंकि नंबर हमारा
पॉजिटिव 3.5 है। अच्छा जी, एक्सपोनेंट क्या है भाई, एक्सपोनेंट 2 निकाला है मैंने, ठीक है, बट एक्सेस 128 था तो 128 बढ़ा करके लिखना होगा, तो मतलब कितना हो गया जी, 130 हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 130 का बाइनरी मेरे को यहाँ पे लिखना है, तो वो मैं कैसे लिखूंगा, 8 बिट में लिखना है। देखो सिंपल बात, मैं ऐसे बोलूंगा 128 का मतलब आप समझते हो ना भाई, एक के बाद 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक काइंड सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप पहले ना मेरे ट्रिक्स वाले वीडियो देख लो, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रिक्स यूज करूंगा और आप बहुत परेशान हो जाओगे। आप थोड़ी देर में आपको लगे, आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे, अपना आपको लगेगा कि पता नहीं सर कितने स्पीड से और क्या क्या बोलते चले जा रहे हैं। तो मेरी काइंड सजेशन है, आपको पहले मेरे डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने दिखाई थी, वो ट्रिक्स का वाला वीडियो देखने के बाद यहाँ आओगे तो चीजें बहुत मीनिंगफुल और बहुत अच्छे से और बहुत इंजॉय करके पढ़ोगे, नहीं तो आप लोग परेशान होते रहोगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है और बहुत तरीके से समझ में भी नहीं आता, कारण यही है कि उनको ट्रिक्स नहीं आती ढंग से। बाइनरी पे जिसका जितना कंट्रोल होगा वो उतना जल्दी इस काम को पकड़ पाएगा। चलो शुरू हो जाओ फटाफट, ठीक है जी। तो एक के बाद 7 जीरो, ठीक है ना, 3 3 0 7, ठीक है जी। एक के बाद 7 जीरो मतलब 128, और 2 बढ़ा करके लिखना था, 130 का लिखना था ना, तो 2 बढ़ाना था। 2 बढ़ाने का मतलब क्या होगा जी, यहाँ पे आप 1 कर दो, बस हो गया काम खत्म, एक्सपोनेंट हो गया। मेंटेसा में क्या लिखना भी आपको, 111, तो लिखो भाई 111, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे क्या करना है भाई, 3 1 लिख लिया आपने, बट 7 बिट में था तो आगे 5 जीरो लगा दोगे, काम खत्म, ठीक है ना। तो ये आ गया जी मेरे पास रिप्रेजेंटेशन 3.5 की। अब गेट एग्जाम में ये रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी, 16 बिट देना बड़ा मुश्किल काम है भाई। आपका आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे पेपर में कि बिट्स गिनोगे, 1 कहाँ है, 0 कहाँ है, एंड बड़ा परेशानी होती है। तो वो हेक्साडेसिमल नोटेशन देंगे, तो हेक्साडेसिमल में मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ। ये हो गया जी 4, ये हो गया जी 1, ठीक है जी, ये हो गया जी 7, ओके जी, और ये हो गया जी 0। आई थिंक कहीं मिस्टेक हुई है, 0001 011, हाँ 10 मैंने शायद फालतू लगा दिया। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक के बाद 7 जीरो, ठीक है जी, 3 और 4 और 3 7, हाँ ठीक है, सॉरी फॉर दैट। 7 बिट का मेंटेसा था ना, तो यहाँ पे 111 हमने लिखा होता तो आगे 4 जीरो ही लगाने थे, ठीक है जी। तो यही फायदा हुआ ना भाई, हेक्साडेसिमल में कर रहे थे तो मेरे को भी देखो कंफ्यूजन आ गई बाइनरी में, तो वही बात है, सबको आ जाती है कितना बिट्स थी एंड सो ऑन। तो ठीक है जी, तो फाइनल आंसर क्या आएगा जी, 4170H। तो मैं कैसे 4170H आया, 4 बिट के बस हम हेक्साडेसिमल करके लिखते चले जाएंगे, इसमें क्या टेंशन है, 4170H, ठीक है जी, क्लियर हो जाएगा। तो 3.5 की रिप्रेजेंटेशन हमने बहुत अच्छे से करके दिखा दी, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें, क्लियर है। चलो ठीक है जी, एक आधा क्वेश्चन और कराता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस बहुत आराम से मैं कराऊंगा, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा अभी। नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। अब देखो आगे आगे हम लिखते हैं, यही नोटेशन ही फॉलो करते हैं, ठीक है। एक बार यही नोटेशन में थोड़ा सा काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट नोटेशन पे जंप करेंगे। SEM है 187, ठीक है जी, तो 187, और ये क्या है जी, एक्सेस 128 है जी, ठीक है जी। अब अगर मैं आपको बोलूं नंबर है मेरे पास 7, या चलो हम ले लेते हैं 6.25, 6.25। सबसे पहले क्या करेंगे जी, बाइनरी 110.01, बार बार रिपीट नहीं करूंगा 0.25 कैसे कर रहे हैं एंड सो ऑन, प्रीवियस लेक्चर देखो मैंने सारा एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैंने कहा था फिक्स पॉइंट नोटेशन को ढंग से पढ़ना, उसको इग्नोर मत करना, इंपॉर्टेंट वीडियो है वो सारा काम मैं यहाँ पे आपको यूज करवा रहा हूँ, है ना। हाँ जी ठीक है जी, तो फटाफट इसको नॉर्मलाइज करो। तो नॉर्मलाइज करोगे तो क्या बन के आएगा जी, 1110001, सॉरी 11001 इंटू 2 पावर 3, नॉर्मलाइज हो गया, बस अब रिप्रेजेंट करा दो, क्या टेंशन है, साइन बिट हमारे पास 0 रहेगी क्योंकि नंबर पॉजिटिव है। अच्छा अब नेगेटिव दिखा दो, चलो इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, अगर नंबर नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली बात है साइन बिट क्या रहेगी जी 1, तो लो जी मैंने साइन बिट 1 भर दी। उसके बाद एक्सपोनेंट 8 बिट में था, 3 आया जी मेरा एक्सपोनेंट, 3 आया तो एक्सेस 128 है, तो 128 बढ़ा करके लिखोगे तो कितना बन गया भाई, 131 का बाइनरी लिखना पड़ेगा। अब 131 का बाइनरी में देखो वही बात है, स्टेप्स फटाफट से याद आ रहा होगा आपको, एक के बाद 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, एक के बाद 7 जीरो, तो 128 रेडी है, 3 बढ़ाना है, 3 बढ़ाना तो क्या टेंशन है भाई, आखिरी की 2 जीरो को डबल 1 करो, काम खत्म, ठीक है जी। अच्छा इसके मेंटेसा 7 बिट का था, 7 बिट में क्या लिखना है भाई, 111001, 5 बिट हो चुके हैं, 6 और 7, लो जी बस हो गया काम खत्म। तो अब एग्जाम में हेक्साडेसिमल आएगा तो आप कर लेना, ये क्या हो गया जी, C हो गया, ये क्या हो गया जी 1 हो गया, ये क्या हो गया जी E हो गया, और ये क्या हो गया जी 4, C1E4H, दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। नोट डाउन करो एक बारी, फिर एक और दिखाता हूँ, ठीक है, कर लो नोट डाउन। हाँ जी नेक्स्ट देखो भाई, यही नोटेशन चल रही है हमारी, SEM, ठीक है। बिना नोटेशन के तो ऑब्वियसली क्वेश्चन कैसे पूछेगा गेट एग्जाम में,
एक साइन बिट है हमारे पास 1 बिट की, एक्सपोनेंट है जी 8 बिट का, और ये है जी 7 बिट का। क्या चल रहा है जी, एक्सेस 128। ठीक है, अगर मैंने नंबर बोल दिया 0.125, इसके लिए क्या करोगे, पॉइंट, तो सबसे पहला काम क्या होगा जी, 0.125 को बाइनरी करो। बाइनरी करोगे तो क्या बन के आएगा जी, 0.01, है ना, 0.01 आ गया बाइनरी। अच्छा, अब वही बात है, 0.01 नॉर्मलाइज तो नहीं है, तो नॉर्मलाइज करो तो क्या आएगा जी, 2⁻−1। क्लियर हुआ। तो ये देखो पॉइंट को हमने इधर शिफ्ट किया है ना, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे भाई, 2⁻−1 आएगा। कंफ्यूज मत होना भाई, 2⁻1 आएगा या -1 आएगा एंड सो ऑन। प्लीज मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको सारा बता के आया हूँ, ठीक है जी। पॉइंट को इधर शिफ्ट करो तो नंबर बड़ा हो रहा है, बस इतना याद करो। 0.01 बड़ा है कि 0.1 बड़ा है, 0.1 बड़ा है, तो फिर 2⁻−1 आएगा। ठीक है जी, चलो बस अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। हाँ जी, तो साइन बिट क्या रहेगी जी, नंबर पॉजिटिव है तो साइन बिट 0 रहेगी, है ना। उसके बाद एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट 8 बिट का है और एक्सपोनेंट हमारा -1 आया है। अब 128 बढ़ा करके लिखना था और -1 ये है, तो -1 प्लस 128, 127। 127 का बाइनरी आपको लिखना आता है। क्या होता है भाई, 7 1 होते हैं। अब 8 बिट में लिखना है, 7 1 है तो क्या लिखोगे, 1 0, उसके बाद 7 1, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे जी, मैंटिसा में 1 भर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद सीधा 1 ही था, 1 भर लिया। उसके बाद सारा जीरो, कितने जीरो आएंगे जी, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, तभी 7 बिट में मैंटिस आ गया। चलो ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा। फटाफट से एक्स लिख लेते हैं इसका, 3FC0H। क्लियर हो गया आई थिंक सब लोगों को। ठीक है जी, चलो उसको नोट डाउन करो। ये आगे जीरो बचा ना, हाँ ठीक है, 3FC0H करो भाई, नोट डाउन कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। मेरे ख्याल से अब और क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, सब काम ट्रिवियल हो चुका होगा आप लोगों के लिए, है ना। तो अच्छा, एक एक नंबर और मेरे मन में आ रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज कर लो मैंने नंबर बोल दिया 8.6, 8.6 मैंने नंबर ले लिया, तो इसको रिप्रेजेंट कराओ। तो 8 के लिए आप क्या करोगे जी, 1 0 0 0। अच्छा जी, उसके बाद फिर 0.6 है, अब 0.6 का बाइनरी करना, 0.6 इंटू 2 करोगे तो क्या बनेगा जी, 1.2। चलो जी, मैंने 1 लगा दिया। फिर 0.2 बचा था, तो 0.2 इंटू 2 करो, 0.4, तो मैंने 0 लगा दिया। 0.4 इंटू 2 करोगे तो 0.8, तो मैंने 0 लगा दिया। 0.8 इंटू 2 करोगे तो 1.6, मैंने 1 लगा दिया। अब आपको समझ में आ रहा है, दोबारा से 6 आ गया, 6 लेके चला था, दोबारा से 6 आ गया, तो यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहेगा। 1001 पे हम लोग बार लगा देंगे, तो मतलब इसका फिक्स बाइनरी नहीं आया। अब नहीं आया मतलब एग्जैक्ट बाइनरी नहीं आया, थोड़ा अच्छे से बोले तो 8.6 जो डेसिमल था उसका एग्जैक्ट बाइनरी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जितना आ रहा है मैं उतना काम करूंगा भाई, जितना मेरे पास ताकत होगी मैं उतना स्टोर करा पाऊंगा ना। हमारा फॉर्मेट क्या है भाई, हमारा फॉर्मेट है SEM। ठीक है, सेमेस्टर, हाँ जी, सेमेस्टर टाइप हो गया 1। अच्छा, एक्सपोनेंट कितना था जी, 8 बिट का था, और क्या चल रहा था, एक्सेस 128, और मेंटेसा 7 बिट का था। अच्छा जी, तो अब अगर मेंटेसा 7 बिट का है तो हम 7 बिट से तो स्टोर करा पाएंगे ना पॉइंट के बाद। तो पहले तो एक बात मुझे ये समझाओ, क्या ये नॉर्मलाइज्ड है, नहीं है जी। तो 0.10001, एक बार ये, फिर आगे बार का मतलब क्या है, बार बार 1001 स्टोर कराता चला जाऊंगा। ऑब्वियसली मेरे पास लिमिटेड मेमोरी है, तो 1001 कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम स्टोर करा पाऊंगा, ज्यादा बार तो नहीं करा पाऊंगा। समझ पा रहे हो, कितना जितना जगह होगा उतना ही स्टोर कराऊंगा ना भाई। तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए हमने बार लगा रखा है, तो इसलिए मैंने कहा था एग्जैक्ट बाइनरी नहीं आ रहा इसका। चलो ठीक है जी, आते हैं वापस अपनी बात पे। तो पॉइंट को मैंने 4 पोजीशन शिफ्ट किया है, तो इंटू 2 पावर 4 मेरे को करना पड़ेगा। अब खास बात देखो जरा, पॉइंट के बाद कितनी पोजीशन आ चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट ही पॉइंट के बाद में स्टोर करा सकता हूँ, तो और आगे स्टोर नहीं करा सकते, तो ये 1 भी स्टोर नहीं होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। हाँ जी, तो ठीक है जी, तो फाइनली हम क्या स्टोर करा पाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो नंबर कैसे जाएगा भाई, हम बोलेंगे साइन बिट हमारी 0 है, उसके बाद मेंटेस सॉरी एक्सपोनेंट आ रहा है, एक्सेस 128 था, 4 आया, 4 आया तो 128 बढ़ा करके लिखना है, 128 जमा 4 कितना हो गया जी, 132। तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, 128 जमा 4 है ना, तो 128 का बाइनरी मेरे को आता है, बस मेरे को इतना पता है, 1 2 3 4 5 6 7, और 4 था, तो ये लो भाई, ये 4 हो गया, काम खत्म। ठीक है जी। अच्छा जी, और उसके बाद मेंटेसा में हम लोग क्या भरेंगे जी, ये 1 0 0 1 0 0, दैट्स इट। क्लियर हुआ। ठीक है जी, बस अब हम इसको दिखा देते हैं भाई, ये क्या हो गया जी 4, ये क्या हो गया जी 2, ये क्या हो गया जी 4, और ये क्या हो गया जी 4, 4244H। दिस इज माई फाइनल आंसर, 4244H, दिस इज माई फाइनल आंसर। आई थिंक हो गया होगा क्लियर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है जी, चलो आगे मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने आपको काफी सारे नंबर्स रिप्रेजेंट कराना सिखा दिया और ये भी समझा दिया कि अगर एग्जैक्ट बाइनरी नहीं है तो हम कैसे स्टोर करवाएंगे एंड सो ऑन। जितनी जगह है, बस इतनी बात करना, जितनी जगह है मैं उतने स्टोर करा पाऊंगा, उससे ज्यादा मैं स्टोर कराने की मेरे पास ताकत नहीं है भाई। ठीक है, हाँ जी, तो जितनी जगह थी मैंने स्टोर करवा लिया, बस दैट्स इट। चलो ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब। हाँ जी, तो अब हम थोड़े उल्टे सवाल करेंगे। उल्टे इन द सेंस, जैसे सपोज करो मैंने लिख लिया 3FC0H, ये नंबर है भाई, हमारी नोटेशन वही चल रही है, यही वाली, मैं बार बार लिखने में टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो मैं इसको रादर एक बार ना इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, टाइम बच जाएगा और हम इसको बार बार पेस्ट करते जाएंगे अपने पास। ठीक है, कॉपी पेस्ट, ठीक है जी, लो भाई, ये हमारी नोटेशन चल रही थी और मैंने आपको बोल दिया 3FC0H, ये नंबर बताओ क्या होगा, डेसिमल में बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे जो मेरे मन में मैंने वो लिख दिया। ठीक है जी, तो क्या काम होगा भाई, बहुत सिंपल है। तो पहले तो इसका बाइनरी करो तो पता लगेगा, तो 0011 3 हो गया, F क्या होगा जी 4 टाइम्स 1, फिर C क्या होगा जी 1100 और 0 क्या होगा जी 4 टाइम्स 0, ये होगा जी बाइनरी। अब इस फॉर्मेट के हिसाब से मैं लिखूंगा, पहली साइन बिट है, साइन बिट 0 है तो पक्की बात है नंबर पॉजिटिव रहा होगा। एक्सपोनेंट 8 बिट का है तो 8 बिट कहां तक आएंगे जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, लो जी, ये 8 बिट हो गई, ये एक्सपोनेंट है। अब चेक करो भाई क्या है जी, 0 के बाद 7 वन लगा था, 7 वन का मतलब क्या होता है 127, तो 2 पावर, प्लीज ये ध्यान रखना, 2 पावर, एक्सपोनेंट का मतलब क्या, 2 पावर चढ़ेगा ना। अब जो ये नंबर आया है, एक बात मुझे ये समझाओ, ये जो नंबर आया है 128 बढ़ाने के बाद हमने लिखा है ना यहाँ पे, तो ये जो नंबर है इसमें से 128 घटाऊंगा तभी मेरे को पता लगेगा ना एक्चुअल नंबर क्या था। तो बिल्कुल उल्टा प्रोसीजर, 127 माइनस 128 में कर दूंगा। बात समझ में आ रही है। जैसे पहले देखो 2 पावर 4 था, तो 4 के लिए मैंने क्या किया था, 4 प्लस 128 लिख करके मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया था कि नहीं, ये देखो भाई, ये था ना हमारे पास, तो मैंने एक के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी, तो ये देखो भाई, ये 8 बिट का था हमारे पास एक्सपोनेंट और एक्सेस 128 था, तो ये क्या है एक्चुअली में, आप बोलोगे सर ये तो 132 है। अब एक्चुअली में जब आप इसको एक्चुअल नंबर देख रहे होगे तो उस टाइम ये 132 थोड़ी लेके चलोगे, आप क्या बोलोगे जी, नो डाउट 132, आप बोलोगे 2 पावर 132 माइनस 128। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, माइनस 128 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 128 बढ़ा करके यहाँ लिखा हुआ है, तो 128 घटाओगे तभी तो नंबर पता लगेगा, तभी तो आपको पता लगा कि ये 2 पावर 4 है। तो वही चीज मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे हमारे पास 127 था, बट ये ठीक है मैंने डेसिमल कर लिया इसका, लेकिन ये 127 एक्चुअली में नहीं है, 2 पावर 127 नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि 128 बढ़ा करके आपने यहाँ लिखा था, इसलिए मेरे को माइनस 128 करना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ गया सब लोगों को, ठीक है जी। अब मेंटिसा, 7 बिट का मेंटिसा था, तो 0.1 ही है सीधा, तो मैं 0.1 इंटू दिस करके छोड़ दूंगा, तो प्लस 0.1 इंटू 2 पावर -1, तो इट कम्स आउट टू बी 0.01, और 0.01 क्या होता है जी 0.25, तो 0.25 इज माय आंसर। तो डेसिमल इक्विवेलेंट मैंने पूछा था, तो 3FC0H का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा जी 0.25। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, एक एक आधा और दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी काम में। ठीक है जी, तो वो ये अपनी फॉर्मेट पेस्ट करते हैं, ये हमारा फॉर्मेट चल रहा है। ठीक है जी, और इसमें मैं अब आपको कोई नंबर देता हूँ, लेट अस सपोज हमने नंबर लिया, लेट अस सपोज वी टेक नंबर एज, चलो ऐसी कुछ कुछ भी ले लेता हूँ, जो भी नंबर बनेगा देख लेंगे, है ना, कैलकुलेशन में हम लोग नहीं घुसेंगे, जो नंबर बनेगा देख लेंगे। 8FCH, A8FCAH, ये नंबर है जी। ठीक है, तो ये नंबर क्या है ये हम देखते हैं, रैंडमली मैंने ऐसे कुछ भी पिक कर लिया। ठीक है, हाँ जी, तो 8 क्या आएगा जी 1000, F क्या होगा जी 4 टाइम्स 0, सॉरी 4 टाइम्स 1, C क्या होगा जी 1100, और A क्या होगा जी 1010, ये है जी। अच्छा जी, तो अब ये नंबर एग्जैक्टली क्या है, ये हमारे को कैसे पता लगेगा, हम क्या बोलेंगे, साइन बिट हमारी 1 है, फॉर्मेट के हिसाब से तोड़ो ना भाई, 8 बिट आगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, लो जी, ये होगी जी 8 बिट। हाँ जी, तो अब जरा नंबर बताओ क्या है, तो हम क्या कहेंगे, साइन बिट हमारी 1 है तो मतलब नंबर पक्की बात है नेगेटिव रहा होगा। एक्सपोनेंट चेक करना है क्या, ये 1 2 3 4 5, 5 मैंने लगातार, 5 मैंने का मतलब क्या होता है 31 होता है। अब 2 पावर 31 लिख के भाग दो, लेकिन नहीं 31 लिख के भाग नहीं सकते क्योंकि एक्सेस 128 था,
तो 128 बढ़ा हुआ था तो माइनस 128 मेरे को करना पड़ेगा। और आगे यहाँ पे क्या होगा जी, ये मैंने अभी आपको समझा ही दिया था। तो हम क्या लिखेंगे जी, माइनस 0.1001010, ये नंबर आया जी 0.1001010, हाँ जी, इंटू दिस। तो ये हमारा नंबर आ गया। अब ये नंबर क्या है हम चेक कर लेते हैं। 31 माइनस 128 करोगे तो कितना आएगा जी, 128 में से 31 गए कितना बचेगा जी, 128 में से 31 गए 7, 97। तो मैं क्या बोलूंगा जी, 2 पावर -97 इंटू दिस, तो माइनस 0.1001010। अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसको ये बोल सकते हो, पॉइंट को और इधर आगे शिफ्ट कर लो। 7 बिट थी ना, तो 7 आगे शिफ्ट मारो सीधे, ठीक है, 7 या 6 शिफ्ट मार दो, तो क्योंकि ये अगर पॉइंट यहाँ आएगा तो फिर पॉइंट के बाद 0 जाएगा, हम छोड़ देंगे इसको, है ना। हाँ जी, तो 6 शिफ्ट मारोगे तो क्या बनेगा, 1000101 इंटू 2 पावर 9 7 6 13, तो 103 माइनस 103 हम कर देंगे। बात समझाई, मैंने पॉइंट को 6 पोजीशन इधर शिफ्ट किया है। देखो भी पॉइंट 1 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, वैसी बात है पॉइंट 1 बड़ा होता है, तो हम पॉइंट को इधर इधर शिफ्ट करते जाएंगे, तो वही बात है 2 पावर नेगेटिव नंबर ऑटो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी। तो विद माइनस साइन आप बोलोगे, ठीक है। हाँ जी, तो माइनस साइन के साथ 1000101 इंटू 2 पावर माइनस 103 आ गया, क्योंकि हमने 6 बिट शिफ्ट मारा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब ये नंबर अब ये नंबर तो आप पता लगा लोगे फटाफट, क्या नंबर बनेगा जी, ये 9 के पीछे 0 18, 18 के पीछे 0 36 और 1 37, तो -37 इंटू 2 पावर माइनस 103, ये नंबर है जी। नो डाउट कैलकुलेशन करने में शायद आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बहुत जल्दी इस काम को कर पा रहे हैं, ठीक है जी। एक एक नंबर में आपको और दिखा देता हूँ, यही से जो हमने लिखा था ना, हम उसी के हिसाब से चल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख लिया C1E4H, C1E4H, ये बताओ क्या होगा, ठीक है। लेट अस सपोज आई टेक अनदर नंबर, फॉर्मेट अपना पेस्ट कर लेते हैं, है ना। हाँ जी, इसी में मैं अब आपसे पूछता हूँ C1E4H, ये नंबर क्या है, ठीक है। हाँ जी, तो सी क्या होगा जी, 1100, सॉरी 111101, ये हो गया जी सी, सॉरी सी 1100 होता, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, सी हो गया 1100, 1 आगे आ गया जी 0001, ठीक है जी। उसके बाद फिर ई आ गया, ई का मतलब क्या होगा जी 1110, है ना। और 4 है, ये आ गया ना C1E4, 4 का मतलब क्या होगा जी ये, ठीक है। हाँ जी, तो ये बताना है हमारे को नंबर क्या है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या कहेंगे जी, ये अपने फॉर्मेट के हिसाब से ढालेंगे। 8 बिट का एक्सपोनेंट था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लो जी ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये हमारा आगे आ गया। हाँ जी, तो फाइनली हम नंबर क्या कहेंगे, साइन बिट हमारी 1 है, तो मतलब पक्की बात है नंबर हमारा नेगेटिव रहा होगा, ओके। अच्छा जी, और उसके बाद फिर नंबर नेगेटिव है, और फिर ये देखो भाई एक्सपोनेंट में क्या है, देखो अब सीधा मैं यहीं से बोलूंगा, ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, 128 जमा 3, ये नंबर था, सीधा ऐसे लिखो आप, तो 2 पावर 128 प्लस 3, और वही बात है जो भी नंबर था उसमें एक्सेस 128 था, 128 बढ़ा के लिखा हुआ था, तो माइनस 128 आप यहीं साथ साथ कर दो, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा हम बोल देंगे 2 पावर 3 आ गया। तो डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर एमएसबी हमारी 1 है ना, तो यहाँ पे जो भी लिखा है उसका बाइनरी करके काम खत्म करो, शॉर्टकट भी हमारे पास निकल आया, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, तो मेंटेसा में हम क्या लिखेंगे जी, 0.110100, ये है जी, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, बस अब ये नंबर क्या है भाई, है ना, इंटू साथ में, है ना। हाँ, अब ये नंबर क्या है, तो 2 पावर 3 आ रखा है ना, तो पॉइंट को 3 पोजीशन शिफ्ट मार लो, 110.0100 इंटू 2 पावर 0 हो गया, तो 2 पावर 0 इसको हटा दो आप, है ना। तो अब ये नंबर देख लो भाई, ये तो पता ही आपको 6 है, 0.4.5.25, तो 6.25 इज माई आंसर, दैट्स इट, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो और मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अब आप कोई भी नंबर आ जाए आप इसमें रिप्रेजेंट करा लोगे, है ना। आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम एट ऑल इन योर माइंड, ठीक है। तो एक एक फॉर्मेट में और दिखाऊं या इतना ही रखते हैं, चलो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई,
ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ आई थिंक 8 ओ क्लॉक के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।